नमस्ते, मेरा नाम आमना है और आप देख रहे हैं आपकी खबर। हमारे देश में अगर आप किसी से पूछेंगे कि सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो वो आपसे कहेगा या तो जमीन ले लो या सोना ले लो। हालांकि इनमें भी सोना खरीद कर रखना सबसे ज्यादा पॉपुलर है। कभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस होने पर गोल्ड ही सबसे ज्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है, जो काफी हद तक सही भी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारतीय लोगों ने ऐसी धारणा क्यों बना रखी हुई है? वो इसलिए क्योंकि जिस तरह पेट्रोल और डीजल के दामों में बदलाव होता रहता है, ठीक उसी तरह सोने की कीमतों में भी चेंजेस होते रहते हैं। हालांकि ऐसा बहुत ही कम होता है कि सोने के दाम में गिरावट दर्ज की जाती है। ज्यादातर सोने के दाम बढ़ते ही रहते हैं। अभी 2 दिन पहले की ही बात है, सोने का रेट नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। जी हाँ, 335 रुपए की मजबूती के साथ सोना 65,513 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड कर रहा है। शुरुआती कारोबार में भाव 65,500 रुपए का लेवल पार किया है, जो कि नया ऑल टाइम हाई लेवल है। तो चलिए अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी वजह है जिसके चलते सोने के रेट में बदलाव होता रहता है। वैसे सोने की कीमतों के बढ़ने से बहुत से रीजंस हो सकते हैं, लेकिन इनमें सबसे मेन है इमरजेंसी सिचुएशन, मतलब कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में गोल्ड रेट हाई हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप कोरोना के दौर को ले लीजिए। कोरोना असल मायने में एक इमरजेंसी सिचुएशन ही थी। यही वजह है कि सोने के दाम में बढ़ोतरी हो गई थी। जैसे कि हमने शुरुआत में ही बताया था कि सोने को हमेशा से ही सुरक्षित असेट यानी कि एक सुरक्षित इन्वेस्टमेंट समझा जाता है, इसलिए सोने के दाम अचानक से बढ़ जाते हैं। इसको अगर हम और बारीकी से समझाएं तो आप ये समझ लीजिए कि जब किसी संकट की वजह से फाइनेंशियल दिक्कत शुरू होती है, तो ये आमतौर पर इक्विटी मार्केट, ग्लोबल बिजनेस और फाइनेंशियल इकोसिस्टम पर भी अपना असर छोड़ती है। सप्लाई और डिमांड में उतार चढ़ाव के चलते बाजार में अस्थिरता पैदा होती है। ये इनस्टेबिलिटी इन्वेस्टर्स को अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में डाइवर्सिटी लाने को मजबूत करती है, क्योंकि वे अपने फाइनेंस को सुरक्षित रखना चाहते हैं। ऐसे में लोग सोने को सबसे ज्यादा तरजीह देते हैं, लिहाजा सोने के दाम बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर हमारे देश की सरकार ने सोने के इंपोर्ट से जुड़ा कोई नया कानून लागू किया है, तो उसका सीधा असर सोने की कीमत पर पड़ेगा। इसी तरह सोने का एक्सपोर्ट करने वाले देश में किसी साल प्रोडक्शन घट जाता है, तो इसका असर भी घरेलू बाजार में सोने की कीमत पर पड़ेगा। इसी तरह से देश में या विदेश में ऐसी कई घटनाएं होती हैं जिनका असर सोने की कीमत पर सीधे तौर पर पड़ता है। खैर, अब जान लेते हैं कि सोने के दाम कब या सामान्य कब बने रहते हैं। दरअसल जब महंगाई अपनी चरम सीमा पर होती है और फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला होता है, तब देखा जाता है कि सोने की कीमतों में कोई उछाल नहीं होती, बल्कि कुछ कम कीमतों पर ही सोना मिल जाता है। भारत में फेस्टिव सीजन यानी त्योहारी सीजन के दौरान सोने की डिमांड बढ़ जाती है। खासकर दिवाली और धनतेरस के मौके पर भारत में सोना खरीदने की परंपरा चली आ रही है। तो अगर आप हमसे पूछेंगे कि सोना खरीदने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा होता है, तो हम आपको यही राय देंगे कि आप फेस्टिवल सीजन में ही सोना खरीदें। यह आपके लिए सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है। इस रिपोर्ट में फिलहाल बस इतना ही। ये जानकारी आपके लिए इकट्ठा की थी हमारे सहयोगी श्रीमंत वाल्मीकि ने, और मेरे साथ कैमरे के पीछे हैं तन्मय।